सर्दियों की हल्की धूप में मुंबई का समुद्र किनारा सुनहरा सा चमक रहा था। हवाओं में समुद्री नमक की खुशबू और हल्का कोहरा मिलकर शहर की धूल और भाग दौड़ को ढक रहा था। इस शहर में जहां हर कोई अपनी दौड़ में लगा था, अमीर और धनी लोग अपने महलों और लग्जरी अपार्टमेंट्स में अलग ही दुनिया बसा रहे थे। इस दुनिया की सबसे चर्चित हस्ती थी आराध्या मेहता, एक 24 साल की युवा और बेहद खूबसूरत लड़की जो अपने पिता वीरेंद्र मेहता की बिजनेस साम्राज्य की वारिस थी। वीरेंद्र मेहता का नाम मुंबई के बिजनेस सर्किल में सुनते ही लोग सिर झुका देते थे। उनका समूह रियल एस्टेट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में फैला हुआ था। आराध्या की जिंदगी लोगों की नजर में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। नए साल का जश्न उसके बंगले में चल रहा था, जिसमें शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, राजनीतिज्ञ और सेलिब्रिटी आमंत्रित थे। उसकी सादगी और खूबसूरती सभी का ध्यान खींच रही थी, लेकिन आराध्या के चेहरे पर अक्सर हल्की उदासी की परछाई रहती थी, जो उसके चमकते चेहरे के साथ बिल्कुल विरोधाभास करती थी। इस पार्टी में आदित्य राव, 28 साल का युवा और तेज तर्रार बिजनेसमैन भी शामिल था। आदित्य अपने पिता की टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ था और मुंबई के युवा उद्यमियों में उसकी काफी इज्जत थी। आदित्य और आराध्या की पहली मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी और उस दिन से आदित्य उसकी जिंदगी में धीरे धीरे प्रवेश कर गया था। पार्टी के बीच आराध्या ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। बारिश की हल्की बूंदें समुद्र की लहरों पर गिर रही थीं और उनका शोर उसके कानों में एक अजीब सी थरथराहट छोड़ गया। मौसम के बदलते रंग और हल्की धूप के साथ उसका दिल भी कुछ अनजानी बेचैनी से भर गया था। तभी उसके पिता वीरेंद्र की आवाज ने उसे अंदर बुलाया। आराध्या, तुम्हें आदित्य से मिलना चाहिए। उसने तुम्हारे लिए कुछ खास बात कही है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आराध्या थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जब आदित्य उसके पास आया तो दोनों के बीच एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए मैं कुछ आइडिया लेकर आया हूं। जैसे ही वे बिजनेस की बातों में उलझे, आराध्या ने अपने पिता की चेतावनी याद की। इस दुनिया में हर कोई दोस्त नहीं होता। कभी कभी वही लोग तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। और तभी फोन की घंटी बजी। यह मुंबई पुलिस का कॉल था। शहर में एक बड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड का खुलासा हुआ था और इस फ्रॉड में कई बड़े उद्योगपति शामिल थे। वीरेंद्र मेहता का नाम भी जांच में आया। आराध्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह झूठा आरोप था या सच? आदित्य ने उसे सहारा दिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आराध्या, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सच्चाई को सामने लाएंगे। लेकिन शहर की चमक और अमीरियों की दुनिया में सच अक्सर दर्द और धोखे के पीछे छुपा होता है। अगली सुबह मुंबई का मौसम बदला बदला सा लग रहा था। हल्की धूप के बावजूद आकाश में घने बादल मंडरा रहे थे, जैसे किसी बड़े तूफान की चेतावनी दे रहे हों। आराध्या ने अपने बंगले की बालकनी में खड़े होकर शहर को देखा। मुंबई की हलचल और समुद्र की आवाज उसे हमेशा शांति देती थी, लेकिन आज कुछ अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया था। फोन की घंटी फिर बजी। इस बार कॉल सीबीआई के इंक्वायरी अधिकारी की थी। उन्होंने बताया कि वीरेंद्र मेहता के रियल एस्टेट समूह के खिलाफ अचानक रेड पड़ने वाली है। बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे थे और कंपनी के मुख्य दस्तावेज जब्त किए जाएंगे। आराध्या का मन बैठ गया। उसके लिए यह केवल एक बिजनेस संकट नहीं था, यह उसकी पूरी जिंदगी और परिवार की इज्जत का सवाल था। बंगलों के गेट पर अचानक पुलिस की गाड़ियों की लाइन लग गई। अधिकारी दस्तावेज और कंप्यूटर सिस्टम जब्त करने के लिए अंदर दाखिल हुए। आराध्या ने अपने पिता की तरफ देखा, जो अपनी आदत के मुताबिक शांत बने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में छिपी चिंता आराध्या को साफ दिख रही थी। आदित्य तुरंत आया। आराध्या, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। मुझे भरोसा है कि इसमें कोई साजिश है। आराध्या ने उसकी तरफ देखा। आदित्य का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, मुझे डर लग रहा है। आदित्य, ये सब अचानक कैसे हो गया? आदित्य ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में आराध्या, अमीर होना आसान नहीं है। लोग सिर्फ धन देखकर नहीं, बल्कि डर और लालच देखकर भी कदम उठाते हैं। पुलिस रेड के बीच आराध्या ने ऑफिस के दस्तावेजों की जांच शुरू की। उसने पाया कि किसी ने उसके पिता के नाम पर फर्जी प्रोजेक्ट्स और कंपनियां बनाई थीं
और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, ये सब किसी करीबी बिजनेस पार्टनर का काम लग रहा था। मौसम की नमी और हल्की बारिश ने बंगलों के माहौल को और अधिक रहस्यमय बना दिया। हर बूंद जैसे उसके दिल के दर्द को और गहरा कर रही हो। आदित्य ने कहा, आराध्या, हम सबूत इकट्ठा करेंगे। मैं तुम्हारे पिता को बेगुनाह साबित करने के लिए हर हद तक जाऊंगा। लेकिन इस बीच शहर की बड़ी बिजनेस मैगजीन के रिपोर्टर भी मौके पर पहुंच गए। उनका कैमरा और माइक हर इमोशन को कैद कर रहा था। मीडिया की आंखों में इस घटना को अमीरों की दुनिया का गहरा रहस्य बताया जा रहा था। आराध्या ने अपने पिता को देखा। वीरेंद्र मेहता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, ये केवल एक शुरुआत है। अगर हम सच के साथ खड़े हैं तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस शहर में दोस्त और दुश्मन कभी कभी एक ही चेहरे पर नजर आते हैं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, आराध्या, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा और हम इस लड़ाई में जीतेंगे। उस दिन की बारिश और ठंडी हवाओं में आराध्या को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। प्यार, विश्वास और धंधे की दुनिया की सच्चाई तीनों मिलकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ गए थे। लेकिन उसके अंदर का साहस और आदित्य का साथ उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रहा था। शहर की चमक और अमीरों की दुनिया का ये नया अध्याय अब सिर्फ शुरुआत। मुंबई की सुबह गहरी धुंध और हल्की बारिश के साथ आई थी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें और रोशनी धुंध के पर्दे में जैसे छिप गई थीं। आराध्या और आदित्य ने अपने ऑफिस में मीटिंग शुरू की। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, सबूत इकट्ठा करना और उस व्यक्ति को पकड़ना जिसने उनके पिता की कंपनी के खिलाफ साजिश रची। आराध्या के पास कंपनी के पुराने दस्तावेज थे। उसने हर प्रोजेक्ट का हिसाब किताब खंगाला। आदित्य ने अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी के एक्सपर्ट्स से मदद ली। जैसे जैसे वे गहराई में गए, एक नाम बार बार सामने आया, किशोर वर्मा, वीरेंद्र मेहता का पुराना बिजनेस पार्टनर। किशोर की चालाकी और उसकी दोहरी नीयत ने कई सालों तक किसी को शक नहीं होने दिया था, लेकिन अब सबूत साफ थे। किशोर ने फर्जी कंपनियां बनाई थीं, बैंक ट्रांजैक्शन बदलवाए थे और मीडिया को गुमराह किया था। आराध्या और आदित्य ने मिलकर तय किया कि पहले मीडिया और पुलिस के सामने पूरी सच्चाई रखी जाएगी। शाम के समय आदित्य ने आराध्या को ऑफिस के बाहर खड़ा किया। हल्की बारिश हो रही थी और हवाओं में ठंडक थी। आदित्य ने धीरे से कहा, आराध्या, इस साजिश का सामना हम दोनों को मिलकर करेंगे, डरना मत। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आदित्य, तुम्हारा साथ होने से मुझे हिम्मत मिल रही है, मुझे डर नहीं लगता। तभी उनके ऑफिस में अचानक एक अज्ञात कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, अगर तुम सच सामने लाए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस खतरे के बावजूद आराध्या और आदित्य ने योजना बनाई कि अगले दिन पुलिस और मीडिया के सामने किशोर को बेनकाब किया जाएगा। अगले दिन मुंबई पुलिस ने रेड की। किशोर वर्मा को ऑफिस में घेर लिया गया। सबूतों की बाढ़ ने उसकी चालाकी को बेनकाब कर दिया। मीडिया कैमरे उसके डर और घबराहट को कैद कर रही थी। आराध्या ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व और राहत दोनों झलक रहे थे। आदित्य ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, देखा, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी साजिश हमें हरा नहीं सकती। उस दिन की बारिश और ठंडी हवाओं में आराध्या और आदित्य ने महसूस किया कि प्यार और विश्वास बिजनेस और साजिश की दुनिया में भी सबसे मजबूत हथियार है। शहर की चमक और अमीरों की दुनिया अब उनके लिए केवल चुनौती नहीं रही, बल्कि यह जगह थी जहां प्यार, साहस और सच्चाई ने अपने रंग दिखाए थे। मुंबई की शाम एक सुनहरी हल्की बारिश और हवाओं के साथ आई थी। शहर की चमक अब भी बिखरी हुई थी, लेकिन आराध्या के दिल में अब सवालों की झड़ी लग रही थी। किशोर वर्मा को बेनकाब करने के बाद भी उसे लगता था कि साजिश खत्म नहीं हुई है। वीरेंद्र मेहता का ऑफिस अब सुरक्षा घेरा और कानूनी दस्तावेजों की बाढ़ से भरा हुआ था। आराध्या ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या इसमें और लोग भी शामिल थे? वीरेंद्र ने गंभीर होकर कहा, बेटी, यह सिर्फ शुरुआत थी। हमारे कारोबार में हमेशा ऐसे लोग आए हैं जो दोस्त बनकर दुश्मन बन जाते हैं। और हां, तुम्हारी मां की सच्चाई भी इसमें जुड़ी हुई है।
आराध्या को हल्की चौंक लगी। उसकी मां का नाम उसने लंबे समय से सुना था, लेकिन उनके बारे में उसने कभी गहराई से नहीं जाना। वीरेंद्र ने खुलासा किया कि आराध्या की मां भी बिजनेस की दुनिया में बहुत प्रभावशाली थीं, लेकिन कुछ साजिशों के चलते उन्होंने अचानक शहर छोड़ दिया और आराध्या को अपने पिता के पास छोड़ दिया। आराध्या की आंखों में एक अजीब सा दर्द और भावनाओं का तूफान उठ गया। आदित्य ने उसका हाथ थामा। आराध्या, तुम्हारा दुख मैं समझता हूं, लेकिन अब समय है कि हम सब सच को सामने लाएं। इसी बीच शहर में एक और बड़ी साजिश ने जन्म लिया। वीरेंद्र मेहता की कंपनी के नए निवेशकों ने अचानक बड़े दावे किए और उनके बोर्ड में असंतोष पैदा कर दिया। यह नई साजिश किसी ने आत्मीय लोग के जरिए खड़ी की थी, जिससे कंपनी पर दबाव बनाया जा सके। आराध्या और आदित्य ने तय किया कि वे इस बार सिर्फ बिजनेस रणनीति नहीं, बल्कि कानूनी कदम भी उठाएंगे। इस दौरान आदित्य ने आराध्या के सामने अपने दिल की बात रखी। आराध्या, मैंने हमेशा सोचा कि मुश्किल समय में ही असली प्यार सामने आता है, और मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मैं तुम्हारे लिए हर कदम उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। आराध्या की आंखों में आंसू और मुस्कान का मेल था। उसने धीरे से कहा, आदित्य, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन हमें सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि साहस और योजना की भी जरूरत है। पारिवारिक राज, बिजनेस साजिशें और पुलिस की जांच के बीच आराध्या और आदित्य का रिश्ता और मजबूत हुआ। वे अब न केवल साथ लड़ने वाले साथी थे, बल्कि एक दूसरे की ताकत और सहारा भी बन गए थे। मुंबई की चमक और ठंडी बारिश ने उस शाम उनके दिलों में साहस और प्यार के नए रंग भरे, और उन्हें अब पता था कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। मुंबई की रात शहर की चमक और हल्की बारिश के बीच रहस्य और साजिशों से घिरी हुई थी। आराध्या और आदित्य ने पिछले हफ्तों में सबूत इकट्ठा किए थे और तैयार थे कि किशोर वर्मा और उसके सहयोगियों को पुलिस और मीडिया के सामने बेनकाब करें। बंगलों के विशाल हॉल में पुलिस, मीडिया और कंपनी के प्रमुख लोग इकट्ठा थे। कैमरे, माइक और फ्लैश लाइट्स हर तरफ चमक रहे थे। वीरेंद्र मेहता ने गहरी सांस ली। आराध्या ने उसके हाथ थामे और कहा, पापा, हम तैयार हैं, सच सामने आएगा। आदित्य ने अपना लैपटॉप खोलकर सभी दस्तावेज और बैंक ट्रांजैक्शन स्क्रीन पर दिखाए। ये सबूत है। किशोर वर्मा और उसके साथी ने फर्जी कंपनियों और धोखाधड़ी के जरिए आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। किशोर घबराया और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस तुरंत उसकी गिरफ्तारी कर ली। मीडिया ने इस घटना को अमीरों की दुनिया में सच्चाई और न्याय की जीत के रूप में दिखाया। इस फाइनल रेड के बाद आराध्या ने महसूस किया कि सिर्फ धन और शक्ति ही नहीं, बल्कि साहस, समझदारी और प्यार भी किसी की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। उस रात मुंबई के किनारे एक रेस्टोरेंट में आदित्य और आराध्या अकेले बैठे। हल्की बारिश और समुद्र की लहरों की आवाज ने माहौल को रोमांटिक बना दिया। आदित्य ने धीरे से कहा, आराध्या, अब जब सब खत्म हो गया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने हमेशा सोचा कि मुश्किल समय ही असली रिश्तों को परखता है, और मैंने देखा कि तुम मेरी ताकत भी हो और सहारा भी। आराध्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आदित्य, मुझे भी यही महसूस हुआ। प्यार केवल सुखद समय में नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में भी मजबूत होता है, और मैं जानती हूं कि हम साथ हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उनके दिलों में केवल साहस, प्यार और विश्वास था। इस क्लाइमैक्स ने दिखा दिया कि चाहे बिजनेस और सत्ता की दुनिया कितनी भी जटिल क्यों ना हो, प्यार और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। आराध्या और आदित्य ने उस रात ठानी कि वे न केवल एक दूसरे के साथी होंगे, बल्कि अपने व्यवसाय और जीवन की हर चुनौती में साथ साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। मुंबई की चमक, बारिश की नमी और रात की ठंडी हवाओं में उनका रिश्ता मजबूत हुआ, और इस कहानी का संदेश साफ था, साहस, प्यार और सच्चाई, यही अमीरों की दुनिया में असली ताकत है।